पिछले एपिसोड में गार्डियन चेन के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था, लेकिन तभी उसी वक्त वहाँ पर हाओचन और उसके बाकी साथी भी आ गए थे, जो कि अब उसे बचाने के लिए रेडी हो गए थे। मगर वहीं उधर हम देखते हैं कि चेन इसके पावर से काफी डर गई होती है, जिसका वजह से उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या हो रहा। इसीलिए वो इससे पूछने लगती है कि क्या तुम कर्स हो। मगर वहीं हम देखते हैं कि अब उस गार्डियन को इस बात से कोई मतलब नहीं होता, इसीलिए उसने अपने पावर को एक्टिवेट कर लिया था। और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो इसका यूज करके चेन पर अटैक कर देता है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि मैकडल अभी इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, और इसीलिए वो अपने पावर का यूज करके इसे रोकने के लिए कोशिश करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसकी पावर इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाती, और इसीलिए वे दोनों तुरंत अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। मगर तभी हम देखते हैं कि लिंसी ने अपने पावर का यूज करके इसे रोक लिया था, जिसका वजह से गार्डियन अब चेन का कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन वही हम देखते हैं कि सीमासियान भी अभी से कोई चांस नहीं देता, और वो भी अपने लाइट हैमर का यूज करके इस पर अटैक करना शुरू कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वेंगजुआन भी अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक करती है, जिसका वजह से गार्डियन अब काफी गुस्सा हो गया था। मगर तभी हम देखते हैं कि हाओचन और सार भी अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक कर देते हैं, और फिर वे चेन के सामने आकर खड़े हो गए थे। लेकिन वहीं उधर हम देखते हैं कि चेन इस बात से काफी हैरान हो गई थी, और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि हाओचन और सार सच में यहाँ पर आ गए हैं। तभी सार चेन से कहती है कि हमें मिला काफी टाइम हो गया, और वहीं हाओचन भी उससे कहता है कि हम तुम्हें कर्ज को अकेले सामना कैसे करने दे सकते हैं। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि चेन को अपने आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, और इसीलिए वो इनसे कहती है कि क्या ये सच में है। तभी हम देखते हैं कि बाकी लोग भी इसका सामने आने लगते हैं, और लिनसिन कहता है कि हम तो टीम है, और वहीं सीमासियान कहता है भले ही मैं नहीं जानता कि यहाँ पर क्या हुआ, लेकिन इसके बाद अब तुम इसका सामना करने के लिए मुझे छोड़ सकती हो। तभी हानी और वेंगुआन भी इसके सामने आ जाते हैं, और कहने लगते हैं कि अब तो हम यहाँ पर आ गए हैं, इसीलिए तुम्हें इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आखिरकार इस बार तुमने हमें यहाँ पर क्यों नहीं बुलाया। लेकिन वही अब इनको एक साथ में देखते ही चेन इस बात से काफी इमोशनल हो गई थी, इसीलिए वो अपने आप को नहीं रोक पाती, और कहने लगती है कि मैंने तुम्हें काफी मिस किया। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो वेंगुआन के गले जाकर लग जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वेंगुआन भी इस बात से थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी, और फिर इशारे में इससे कहती है कि तुम अब इसके बारे में चिंता ना करो। लेकिन वहीं उधर हम देखते हैं कि गार्डियन फिर से खड़ा हो गया था, और वो इन पर अटैक करने के लिए आने लगता है। तब इसे देख हाओचन भी अपने साथियों से पूछता है कि क्या तुम इसके साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो। तब इस पर लिनसिन कहता है कि रियूनियन के बाद यह हमारा पहला टीम फाइट है, और इसीलिए हम तो सच में काफी टाइम से इसका वेट कर रहे थे। जिसके बाद वेंगजुआन भी कहती है कि हम इसके लिए रेडी हैं, और हम इसमें जरूर जीतेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओचन भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था, इसीलिए वो अपने सोल चेन को भी एक्टिवेट कर लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाकी सभी को भी इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, और अब इसीलिए वे सीधे गार्डियन के ऊपर अटैक करने के लिए चले गए थे। लेकिन वही उधर हम देखते हैं कि गार्डियन भी इतना आसानी से पीछे हटने वाला नहीं होता, इसीलिए वो भी अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है, और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो भी इन पर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि वेंगजुआन अपने जायंट शील्ड का यूज करके इस पर अटैक करती है, और कहती है कि इसके सामने कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तभी हम देखते हैं कि हाओचन और सार भी इस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, और वहीं उधर से मैकडल भी अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक करने के लिए आ गया था। तभी से दे गार्डियन भी अपने पावर का यूज करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि हानु भी यहाँ पर आ गया था, जो कि अपने पावर का यूज करके इसके पावर को बहुत ही आसानी से रोक लेता है। मगर वहीं हम देखते हैं कि लिनसिन भी अब शांत रहने वाला नहीं होता, और इसीलिए वो भी अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक करना शुरू कर देता है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि सीमासियान भी पीछे से आ गया था, जो कि अपना भी जलवा दिखाने के लिए रेडी हो जाता है, और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो अपने पर्पल थंडर पावर का यूज करके इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। जिसके बाद इसके ऐसे पावर को देख सभी काफी हैरान हो गए थे, और वहीं हाओचन भी कहने लगता है कि अब इसकी पावर पहले से काफी बढ़ गई है। लेकिन वहीं सीमासियान अब अटैक करने में कोई भी देरी नहीं करता, और हम देखते हैं कि वो अपने सुपर इनविंसिबल पावरफुल थंडर स्टॉर्म मीटियर हैमर का यूज करके इस पर अटैक कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि गार्डियन इसके ऐसे पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाया होता, और इसीलिए सीमासियान ने इसमें इसे बहुत ही आसानी से हरा दिया था। फिर वो कहने लगता है कि मैंने काफी लंबे टाइम से इतना शानदार फाइट नहीं किया, और जैसा कि मैंने उम्मीद किया था सभी को फॉलो करना बहुत ही बेटर है। लेकिन वही उदाहरण देखते हैं कि लिनसिन इसके ऐसे पावर को देख काफी हैरान होता है, और फिर कहता है कि ये टकला आदमी तो पहले से काफी पावरफुल हो गया है। मगर तभी अचानक से हम देखते हैं कि सामने से कोई पावर आने लगती है, जिसे देखते ही सभी इस बात से काफी परेशान हो गए थे, और फिर वे सोचने लगते हैं कि क्या गार्डियन अभी भी नहीं मरा। तभी हमें पता चलता है कि गार्डियन इनके ऊपर काफी गुस्सा हो गया है, इसीलिए वो इनके ऊपर फिर से अटैक करने के लिए रेडी हो गया था, और कहने लगता है कि मैं अब तुम सबको खा जाऊंगा। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वे इतना आसानी से मानने वाले नहीं होते, और इसीलिए वे फिर से इसका सामना करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी सीमासियान अपने वज्रा फिस्ट का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है, और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो गार्डियन के अटैक को रोकने के लिए कोशिश करता है। लेकिन तभी से पता चलता है कि गार्डियन की ताकत पहले से काफी बढ़ गई है, जिसका वजह से वो काफी परेशान
परेशान हो गया था और फिर हम देखते हैं कि वो इसके सामने कमजोर पड़ने लगता है। तब इसे देखते ही सभी इसकी हेल्प करने के लिए आने लगते हैं, मगर तभी गार्डियन ने इसके ऊपर अटैक कर दिया था, जिसका वजह से वो इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। तब इससे देख सिमासियन भी अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो भी इस बार इसका पावर के सामने कुछ नहीं कर पाता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हाओचुन और सार भी इसके लिए रेडी हो गए थे, इसीलिए वे भी अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक कर देते हैं, जिसका वजह से गार्डियन इसमें थोड़ा सा पीछे हट गया था। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि गार्डियन फिर से अटैक करने के लिए कोशिश करता है, जिसके बाद हानियो अपने पावर का यूज करके इसे रोकने के लिए आ गया था। और वहीं हम देखते हैं कि पीछे से वेंगजुआन भी अपने पावर का यूज करके अटैक करती है, जिसके बाद गार्डियन भी इस पर अटैक करने के लिए आता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मैकडल ने आकर इसे रोक दिया था, जिसके वजह से गार्डियन इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। मगर वहीं हम देखते हैं कि हानियो अभी से कोई चांस नहीं देता और वो तुरंत अपने पावर का यूज करके इसे कैद कर लेता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वेंगजुआन ने अपने जायंट स्पीड कोड के पावर को एक्टिवेट कर लिया था, जिसे देखते ही गार्डियन इस बात से काफी हैरान हो जाता है। वहीं अब उधर सायर भी इसके बारे में कोई देरी नहीं करती और वो भी अपने डेथ कोड वाले पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गई थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओचुन भी अपने डिवाइन पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था, इसीलिए वो भी अपने लाइट गॉडेस के पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जिसे देखते ही गार्डियन की हैरानी और ज्यादा बढ़ गई थी। अब इसे देखो कहने लगता है कि आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा और यहाँ पर इतने सारे मिस्टीरियस इनहेरिटर कहाँ से आ गए। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि गार्डियन इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, इसीलिए वो भी अपने ताकत का यूज करके अपने आप को आजाद करा लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओचुन, सार और वेंगजुआन भी अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गए थे और अब इस तरह से वे इस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि गार्डियन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और इसीलिए वो अकेले ही अपने पावर का यूज करके इनको रोकने लगता है। तभी हम देखते हैं कि चेन भी इसमें इनकी हेल्प करना चाहती थी, इसीलिए वो मैकडल से कहने लगती है कि तुम इसमें इनकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि अगर इसके लिए तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं फिर से तुम्हें पिग में बदल दूंगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि मैकडल भी समाना नहीं कर पाता, इसीलिए वो भी अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो सीधे गार्डियन पर अटैक करने के लिए आ गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि गार्डियन अब इन सभी के पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाता और इसीलिए वो इसमें हार गया था। तब इससे देख चेन अपने आप को कहने लगती है कि प्रिंसेस काफी पावरफुल है और फिर कहने लगती है कि कर सब तुम हमारे सामने कुछ भी नहीं कर सकते और अब तुम हमारे बीच में फंस गए हो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि गार्डियन इस बात से काफी गुस्सा हो गया था और फिर वो कहने लगता है कि तुम मुझे कर्ज कैसे बोल सकती हो, क्योंकि मैं तो बीस्ट गॉड के द्वारा अपॉइंट किया गया गार्डियन हूँ। तब इसके बारे में सुनते ही सभी इस बात से काफी परेशान हो जाते हैं और अब इस तरह से इनको समझ में आ गया था कि वो तो गलत आदमी से फाइट कर रहे हैं। लेकिन वही हम देखते हैं कि चेन भी इसके बारे में कुछ नहीं बोल पा रही थी, जिसके बाद वो गार्डियन इनको अपने साथ में ले जाता है और फिर बताता है कि ये होली पुल है जिसमें कि सारे कर्ज हैं। फिर वो इनको बताता है कि तुम जिस कर्ज के सोर्स को खोज रहे हो वो इसके डीप हिस्से में है, लेकिन इसके अंदर केवल चेन ही जा सकती है। मगर अब इसके बारे में सुनते ही सभी इस बात से काफी परेशान हो जाते हैं और इनको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ऐसा क्यों है और इसीलिए लिन सिन कहने लगता है कि हम चेन को वहाँ पर अकेले कैसे जाने दे सकते हैं। वहीं उधर हम देखते हैं कि चेन भी इसके बारे में सोचकर परेशान हो रहा था और फिर वो गार्डियन से पूछता है कि क्या हम तीनों भी नहीं। तब इस पर गार्डियन इससे बताता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि भले ही तुम तीनों के पास में गॉड की फेवर है, लेकिन असल बात यह है कि गॉड्स के बीच में कोई कॉमन ग्राउंड नहीं है। इसी वजह से होली पूल में कर्ज को प्यूरिफाई करने के लिए केवल वही जा सकता है जिसके पास में बीस्ट गॉड का फेवर हो। लेकिन तभी गार्डियन इनको बताता है कि ये चीज इतनी भी आसान नहीं है, क्योंकि कर्ज को प्यूरिफाई करने के लिए तुम्हें अपने सोल को सेक्रीफाइस करना होगा। अब इतनी बात कहने के बाद वो इनसे पूछता है कि क्या तुम सभी ऐसा करना चाहोगे। लेकिन इसके बारे में सुनते ही वेंगजुआन काफी गुस्सा हो जाती है और फिर वो चेन से कहती है कि तुम्हें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है और चलो हम यहाँ से वापस चलते हैं। तभी लिन सिन भी कहने लगता है कि वहाँ नीचे जाना अकेले सेफ नहीं है और इसीलिए हम चेन को वहाँ पर अकेले कैसे जाने दे सकते हैं। वहीं हम देखते हैं कि हाओचुन और सायर भी इसे खतरे में डालने के लिए रेडी नहीं होते और कहते हैं कि इस कर्ज को खत्म करने के लिए कोई और भी तरीका जरूर होगा। फिर वो इनसे कहता है कि चलो हम यहाँ से चलते हैं और सियाओ लेई और एल्फ ड्रैगन को खोजते हैं। इसके बाद वो कहने लगता है कि अगर इसके लिए कीमत चुकानी है तो क्या हुआ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इसके लिए कीमत बहुत ही हाई है और इसीलिए हम तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं खोज सकते। मगर वहीं हम देखते हैं कि चेन यहाँ से इतना आसानी से जाने वाली नहीं होती, क्योंकि उसे पता है कि सोल पैलेस में क्या हुआ है। इसीलिए वो कहने लगती है कि ग्रैंडमा और ज्यादा वेट नहीं कर सकती और वहीं सोल पैलेस के बाकी समनर भी ज्यादा वेट नहीं कर सकते। अब इसीलिए हम देखते हैं कि चेन वहाँ पर जाने के लिए रेडी होती है और इनसे कहती है कि तुम मेरे बारे में चिंता ना करो। फिर वो कहने लगती है कि मैं भी पहले से काफी पावरफुल हो गई हूँ, इसके अलावा तुम सभी भी यहाँ पर आ गए हो, इसीलिए मुझे अगर वहाँ पर कुछ भी हो गया तो फिर क्या तुम सोल चेन का यूज करके मुझे नहीं बचा सकते। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि किसी को भी इसके बारे में ज्यादा समझ में नहीं आ रहा था और इसीलिए वे इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलते। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि वेंगजुआन अभी भी इस बात से परेशान होती है और इसीलिए वो चेन से
कहती है कि तुम वहाँ पर मत जाओ, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि चेन इनकी बात मानने वाली नहीं होती और फिर इनसे कहती है कि तुम मेरे ऊपर यकीन रखो और अब तुम सभी मेरे गुड न्यूज के आने का वेट करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि चेन को रोकने के लिए कोई भी कुछ नहीं कर पाता और अब वो होली पूल में जाने के लिए कूद जाती है। तो क्या आपको लगता है कि चेन वहाँ से कर्ज को प्यूरिफाई कर पाएगी? इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना और अगर आप इसके अगले पार्ट के लिए एक्साइटेड हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर करना।